तक आया और सागर में भी बेज का भाव है वो थारे सारा के बीच में वो है ही बस। एक तो सभी को नमस्कार। और मेरा जो आपके बीच में जो आने का ये भाव था कि मैं हमेशा से जब से भी मैं यहाँ से यानी कि गुजरता तो मैं सूरतगढ़ के बारे में ये देखता कि सूरतगढ़ शहर जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से है। और यहाँ पर क्या है कि हर एक मुद्दे के लिए हमारे जो यानी कि समाज सेवी जो लोग हैं वो क्या बड़े जागरूक रहते हैं ताकि भाई जनता को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये परेशानी एक बहुत बड़ी परेशानी थी। बिल्कुल। और इस परेशानी के अंदर यूं मान के चलो कि यहाँ पर क्या एक्सीडेंट इतने सारे होते थे, मेरे जानकार लोगों के भी, नहीं भी जानकार होते तो भी हमें पता चलता है डॉक्टरों को तो भाई यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा एक प्रकार से वो था। और इतना लंबे टाइम से होने के बावजूद भी क्या कि इस पर प्रशासन जो है ना उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये एक एक हर एक मैं यूं कहूंगी भी नागरिकों की एक भावना थी जिस भावना को आपने क्या कि जीवित किया और आप इतना एक बड़ा यानी कि संघर्ष का जो एक रास्ता चुना। तो मैं मेरी तरफ से और सूरतगढ़ के हर एक नागरिक की तरफ से आपका सबसे पहले तो मैं आभारी हूं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये एक संघर्ष का रास्ता जो है वो चुना है। और इनका साथ देने के लिए आप सारे जो लोग बैठे हो, पहले और भी बहुत सारे लोग आए, आगे भी और आएंगे। और हमारे साथ में जैसे कि जो विधायक जी जो हमारे साथ में बैठे हैं, पूर्व विधायक जी बादू जी, मैं आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ में आप भी बैठे हो तो मैं सभी का राकेश जी, हाँ जी, राकेश बिश्नोई जी, मैं आपका जो है वो धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो एक प्रकार से ये भावों की यानी कि लड़ाई है कि साहब ऐसी समस्या जो सूरतगढ़ के लिए एक प्रकार से सूरतगढ़ का ये मुकुट है ना। सूरतगढ़ का भाई जब भी सूरतगढ़ के अंदर कोई अगर एंटर होता है तो वो इसी क्षेत्र के आसपास आकर एंटर होता है। तो इसकी जो समस्या को आपने उठाया, आपका तहे दिल से बहुत ही आभार। आप अपने भावों को कुछ हमें हमारे साथ साझा करना चाहते हो तो? देखो सर, शहर में आने जाने के लिए ये मुख्य मार्ग है जी। और मुख्य मार्ग है ये लगभग 13-14 साल पहले ये परियोजना चली थी, ये डिवाइडर वाली ऑन रोड वाली बादू जी के टाइम। तब से लेकर के अब तक ये कार्य चला आ रहा है और घूम चक्कर की इन्होंने कभी भी पहले भी सुध नहीं ली थी और आज भी नहीं ले रहे। अब प्रक्रिया ये है भाई, आज से मैंने 3 दिन तो मेरे को यहाँ बैठे हो गए और उससे अपने 7 दिन पहले एसडीएम साहब को इसके बारे में अवगत करवाया गया। एसडीएम साहब ने कंपनी को और जो अपने ये एक्शन एनएच के उनको इन्होंने फोन किया और इन्होंने कहा भाई मैंने आपको कहने के बावजूद आप बार बार मेरे को टाइम दे रहे हो, डिले कर रहे हो। आपने पहले कहा एक बार बरसात रुकने के बाद में बनवा देंगे और दिवाली से पहले भी बात हुई थी कि हम बनवा देंगे, दिवाली के बाद में बनवा देंगे, परंतु आपने मेरा बार बार कहने के बावजूद अपमान किया है। और मैं आपको ये चेतावनी देता हूं कि 7 दिन बाद में लोग धरने पे बैठेंगे। इन्होंने मेरे को बताया है अगर आपने ये कार्य शुरू नहीं किया 7 दिन तक तो आप प्रशासन से किसी प्रकार की मेरे से उम्मीद मत रखना। इसमें मैं ये मानता हूं भाई, इसमें ना तो सरकार दोषी है इतनी मेरे हिसाब से। देखो भाई, सरकार ने भी अपना बजट जारी कर दिया, एनएच के जो अपने अधिकारी कर्मचारी है उनका दोष है और इस कंपनी का दोष है। सरकार का इतना दोष है, मैं इतना ही दोष मानता हूँ, बजट इन्होंने जारी कर दिया तो ये उन पे दबाव बनवा करके और इस कार्य को जल्द से जल्द चालू क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो इसलिए प्रत्येक सूरतगढ़ के आम नागरिक की पीड़ा थी, पीड़ा थी। तो मैंने भी सोचा, मैं भी आम नागरिक हूँ तो मैंने भी इस पीड़ा को उठाने का काम किया है। और मैं सूरतगढ़ की जनता से ये अपील करता हूँ कि आप इस पुनीत कार्य में सहयोग करेंगे। और जो रात दिन यहाँ एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना रहती थी, होते भी है। अभी हम धरने पे बैठे हैं, कोई भी बाइक वाला अपने आता है, मोटरसाइकिल या ये छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लगाने पे ये जो कंकर गिरे हुए इन पे ये पानी डाल रहे हैं।
कंकर पे मोटरसाइकिल फिसल जाती है, वो गिर जाते हैं बच्चे। तो मेरी तो यही उम्मीद है भाई लोग इसमें साथ देंगे। और कल सुबह मेरी अपील है सभी लोगों से, सभी संगठनों से, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या व्यापारिक संगठन हो, कोई भी संगठन है, प्रबुद्ध नागरिक है, उनसे मेरी अपील है कि संघर्ष समिति द्वारा कल सुबह 1 बजे का निर्णय लिया गया है। उसके अंदर इस अपने संघर्ष की वो पूरी अपने प्रक्रिया है वो रखी जाएगी, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इसका आगे ये क्या रूप लेगा इसका भविष्य में कह नहीं सकते। जी, एक तो आपने ये जो बीड़ा उठाया है, ये हर एक नागरिक का बीड़ा है। और पूरा सूरतगढ़ मुझे पूरी मतलब पक्का ही मुझे ऐसे मतलब भरोसा है कि आपके साथ है। भाई सूरतगढ़ का भरोसा लेके ही जी जी, मैं यहाँ बैठा हूँ। ये इंदिरा सर्किल कोई मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल मेरी कोई जमीन जायदाद नहीं है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। और पब्लिक की प्रॉपर्टी के लिए ही मैं बैठा हूँ। जहाँ लोग रोज परेशान होते हैं, ये सूरतगढ़ का मुख्य आवागमन का द्वार है। जो भी लोग यहाँ से निकलते हैं तो ये पड़ोस में होटल वाले हैं, इन्होंने बताया, बड़े बड़े होटल है, इधर ये पंचारिया जी का होटल है, तो ये बता रहे थे भाई जो गुजरात से लोग यहाँ आते हैं आज 7-8 सालों से, उन्होंने ये बात कही है भाई आपके इस सर्किल का पुनरुद्धार कब होगा, कब ये सुधार होगा। तो जो भी लोग यहाँ से आते जाते हैं वो भी ये सोचते हैं भाई यार यहाँ के लोग इतने जागरूक क्यों नहीं है। तो उस वजह से मेरे को ये कदम उठाना पड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं सर। अब चाहूंगा कि ये हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, माइंड केयर हॉस्पिटल। बिल्कुल 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 आपने तो होते रहता है काफी अपना बिल्कुल सर, डिस्कस भी होता रहता है। बिल्कुल। हाँ जी, थोड़ा सर का चेहरा इधर से आके और बिश्नोई जी आप भी तैयार कर लो, आपके भी विचार लेंगे। लो सर। तो आज जो है हमारे साथ में सूरतगढ़ के एक जानी मानी शख्सियत पूर्व विधायक जी जो है राजेंद्र भादु जी, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। और जिनको मैं अक्सर क्या है कि एक प्रकार से ऊर्जावान तरीके से हमारे शहर की जो समस्या है उनसे क्या लड़ते भिड़ते देखता रहता हूँ। तो आपसे ऊर्जा हमें भी मिलती रहती है, हम भी थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सके प्रयास करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, आप इस सर्दी में सूरतगढ़ की आम जनता के लिए डटे हुए हो। मैं चाहता हूँ कि आपके विचार जो है हमें इसके माध्यम से थोड़ा लगाना। परसों से हमारे जयप्रकाश जी गेला सूरतगढ़ की सबसे बड़ी समस्या इंदिरा सर्किल के निर्माण के लिए आमरण अनशन पर लगातार आज तीसरे दिन बैठे हैं। और वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि सूरतगढ़ के सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहाँ सुरक्षित दृष्टि से यातायात का आवागमन हो। यहाँ इतना ज़्यादा साधन रहता है, चाहे गुजरात से चल के या पंजाब से चल के इतने व्हीकल्स, बड़े व्हीकल्स आते हैं, साथ में छोटी गाड़ियाँ निकलती है, लोगों का आवागमन, चाहे जैसलमेर घूमने वाली सवारियाँ हो, चाहे जयपुर जाने वाले लोग हो, वो सारे लोग यहाँ से निकलते हैं। इतना भारी भरकम यहाँ यातायात होने के बावजूद भी सरकार द्वारा और खास करके जो ये विभाग है नेशनल हाईवे का जो 62 नंबर का विभाग है, उसके साथ साथ जो इसकी कंपनी है उन लोगों को भी उदासीन रवैये के चलते, और खासकर से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के अंदर राजनीतिक उदासीनता के चलते ये सबसे बड़ा कारण हुआ कि लगातार 10 साल से उपेक्षित इस इंदिरा सर्किल का जो निर्माण है, जो मुख्य रूप से अब से 10 साल पहले होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और इस वजह से आम लोगों को बड़े परेशानी हो रही है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से, सूरतगढ़ के सभी शहरवासियों की तरफ से पहले तो मैं हमारे सम्मानीय गेला जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया। भूख हड़ताल कोई साधारण बात नहीं होती।
एक दिन भी हमारा अगर एक टाइम भी खाना नहीं खाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन उन्होंने जो साहसी कदम उठाया इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शहर हित में इन्होंने सोचा, और निश्चित रूप से आज हमारे साथ में राकेश जी बिश्नोई, हम सारे लोग जो भी बैठे हैं, इसमें हमारी कुछ और दूसरी टीम भी, हमारे माननीय विधायक जी भी इसमें सब सहयोग कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी परशुराम जी भाटिया है, दूसरे सारे साथी, हर एक राजनीतिक पार्टी के लोग, जैसा कि आज सुबह से हम देख रहे हैं अलग अलग तरह का जिस तरह से समर्थन सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का सबका मिल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसके लिए कल 1 बजे यहाँ एक मीटिंग रखी जाएगी, समस्त सहजवाड़ियों को उसमें सादर आमंत्रित किया गया है कि आगे इसके लिए जब लगातार चौथा दिन कल हमारा अनशन का हो जाएगा तो उसके बाद में इसकी रणनीति आगे क्या बनेगी उस पर पूरा विचार शहरवासियों को साथ लेकर बनाया जाएगा। समस्त इसमें कोई राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो ये आंदोलन है, ये हमारे जेपी गिल्ला जी ने शुरू किया है, इसका हम भरपूर समर्थन करते हैं। और इस बड़ी शहर की समस्या के निस्तारण के लिए जहां तक भी हमें जाना होगा, हर उन सारी व्यवस्थाओं को ठीक कराने के लिए हम जहां तक जाना होगा इस आंदोलन को वहां ले जाएंगे। और निश्चित रूप से हम इस इंदिरा सर्किल का निर्माण हर हाल में चालू करवा कर इसको पूरा कराने का काम करेंगे। एक बार पुनः गिल्ला जी का मैं शहरवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चाहता हूँ कि राकेश बिश्नोई जी जो कि एक प्रकार से शहर को क्या है कि ऊर्जा देने के अंदर हमेशा आगे रहते हैं, और आप भी अपने जो विचार हैं वो कृपया रखें। जिस प्रकार से राजेंद्र जी ने बताया, बहादुर साहब ने, कि पूरी बात आप लोगों के बीच में रखी सोशल मीडिया के थ्रू, का शहरवासी और बाहर के लोग भी सुनेंगे। 9 साल के अंदर ये लड़ाई बहुत बड़ी लंबी है कि 9 साल हो गए इस चीज को बनाने के लिए, लेकिन ऐसी ऐसी कंपनियां यहाँ पे आई कि उन लोगों ने काम नहीं करके सरकार के पैसे खाने का काम किया। पहले ये काम सूर्य के पास था, सूर्य से एमबीएल ने काम लिया, लेकिन लास्ट जो गाइडलाइन थी वो दिवाली के समय थी कि दिवाली तक एमबीएल को ये सारा काम तैयार कर दिया। जिस प्रकार जेपी जी बता रहे थे कि यहाँ कोई सरकार दोषी नहीं, पैसा एमबीएल कंपनी के पास में, एमबीएल के खाते के अंदर है। एमबीएल काम नहीं करना चाहती, उन्होंने ये देख लिया कि यहाँ का प्रशासन नहीं बात कर रहा है, नहीं बोल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये बड़ा जन आंदोलन बनाएंगे, इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। जिस प्रकार जेपी गिल्ला जी ने इस शहर को बचाने के लिए, इंदिरा सर्किल, इतने लोगों का रोजगार बचाने के लिए जो मुहिम शुरू की है, इसमें तन मन धन से साथ में इस आंदोलन को मजबूती से लड़ेंगे। और कंपनी को, एनएचआई को काम करवाना पड़ेगा। जिस प्रकार से अधिकारी 2 दिन से लगे हैं बातचीत करने, समय मांग रहे हैं, समय सूत्र के शहरवासी ने बहुत समय दिया है, लेकिन निर्माण नहीं करवाना चाहते। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब की बार जो अनशन है, भूख हड़ताल है, उस भूख हड़ताल को पूरा शहर देख रहा है और सारे सामाजिक संगठनों से, व्यापारियों से, व्यापार मंडल से, जितने भी सामाजिक संगठन है, सबसे सहयोग देके जा रहे हैं और सहयोग लेंगे। कल 1 बजे जो मीटिंग का आयोजन रखा है, इस मीटिंग से इस आंदोलन की अगली जो रणनीति है वो तय हो जाएगी। सरकार को भी चेताना चाहते हैं, एनएचआई को भी कहना चाहते हैं, और यहाँ के स्थानीय प्रशासन है उसको भी कहना चाहते हैं कि आप कल तक इस बात का निर्णय करें, नहीं तो इस आंदोलन को बड़े मजबूती से लड़ेंगे। और सूरतगढ़ का जो दिल है, इसमें कोई कहीं भी ऐसे भी आता है तो यहाँ पहली एंट्री यही है। तो जिसकी आज जो हालात है, वो हालात पूरे जिले में कहीं नहीं है जो सूरतगढ़ के अंदर है। निवेदन यही रहेगा कि सरकार और प्रशासन भी इस बात का संज्ञान ले, अन्यथा इस आंदोलन को बहुत मजबूती से, बहुत मजबूत तरीके से आगे लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा कि बिश्नोई जी ने बताया कि ये जो आंदोलन है, ये सूरतगढ़ वासियों का हर एक परिवार का आंदोलन। तो जैसे मुझे इनके बारे में पता चला, मुझे कोई यहाँ पर आने के लिए कोई इनविटेशन नहीं दिया था, मुझे किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पर आप आओ, है ना। और आज मेरी इच्छा थी, मैंने
हमारी जो स्टाफ को टीम को कह रखा था कि लगभग 2:30 बजे के लगभग अपने फ्री होते हैं, 2:30 से 4:30 के बीच में, तो मैं आऊंगा। लेकिन शहर को एक ऐसी यानी कि आपदा और आ रखी है कि मेरे पास में कुछ पुलिस के जो है वो स्टाफ आए हुए थे और वो कह रहे थे कि साहब इतना भयंकर तरीके से ये सारे जो युवा है वो नशे में आ रखे हैं, जो स्टूडेंट होने चाहिए, है ना। तो उस आपदा के चक्कर में मैं थोड़ा लेट हो गया। लेकिन अब क्या है कि वक्त जो है लगभग 6 बजे का हो गया, लेकिन मैंने कहा कि अपने को आज की तारीख में इनके पास पहुंचना है। तो मेरा सारे सूरतगढ़ को एक अपील है कि आपको कोई बुलाने नहीं आएगा, आपको खुद को ही आना होगा। जैसा कि सर ने अभी कहा है कि कल 1 बजे के ऊपर यहाँ पर मीटिंग रखी है, तो मेरा सभी आमजन से एक निवेदन है कि जब समस्याएं आपके घर तक आ जाए और घर के किसी परिवार को वो खत्म कर दे, अपने को उस टाइम का इंतजार नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ये जो अव्यवस्थाएं हो रही है ये किसी न किसी दिन मेरे परिवार के किसी सदस्य को खत्म कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले हम सबकी एक जागरूकता, इस बात की एक जिम्मेदारी है कि अपने शहर को अच्छा रखने में, इसको सुंदर रखने में, इसको बहुत ही बढ़िया रखने में हम अपनी जितना भी योगदान दे सकें उतना करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और गिला साहब का फिर से बहुत आभारी हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ जी साहब, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।